हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। ये क्या? ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई है। प्रभु, ये तो आपके दर्शन की छवि से चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चंद्रमा की चमक के साथ रह रहकर ये बिजली कौंध उठती है, ये कैसे संभव है? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? इसमें अवश्य कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। इस मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है लंकेश? इस रहस्य पर से आवरण उठाइए विभीषण जी। वास्तव में बात यह है कि ना ये चमक चंद्रमा की है और ना ये कौंध बिजली की है। फिर क्या है ये? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल हिलकर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। परम आश्चर्य! वीरवर लक्ष्मण, ये जो वो कर रहा है वो रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इसमें रणनीति की क्या चाल हो सकती है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसे हमारे आने की सूचना तक नहीं। पूरी सूचना है। हमारा एक पग आगे बढ़ता है, उसे उसी समय सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले। इसलिए अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जैसे नर वानर जैसे बैरियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसकी चर्या में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी, मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। धनुष बाण क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं।
प्रभु आप। हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, मेरे पति की रक्षा करो। कैलाश नाथ तो सदा हमारे साथ ही है रानी। किस कारण इतनी अधीर हो रही हो? कारण पूछ रहे हैं स्वामी? इससे भयंकर अपशकुन और क्या हो सकते हैं? न बादल, न बिजली, न आंधी, न तूफान। श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तुम भी हमारे वैरी को श्री लगाने लगी। क्षमानाथ, पर उसी पड़ाव की ओर से एक झंझावात सा आया। आपके आमोद प्रमोद में विघ्न डालता हुआ मेरे कर्ण फूल काटकर आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गया, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। हरी पगली, सिरका गिरना जिसके लिए शुभ सिद्ध होता रहा है, मुकुट के गिरने से क्या शुक्र होगा उसका? आप कितना भी हंसी में टालिए स्वामी, पर मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपके अच्छे बुरे प्रत्येक कर्म की सम्मान से सहभागिनी हूँ। मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं हैं। रघुनाथ से विरोध छोड़ दीजिए नाथ। मैं दानव की बेटी, शीश काट कर भुजाओं पर कैलाश पर्वत उठाने वाले महाभट्ट रावण की भार्या इतने साधारण से टोटके से डर गई? राम मायापति को अपनी माया के टोटके दिखा रहा है। ये टोटके नहीं महाबली, ये अवश्य राम का बाण था। यदि बाण भी था तो क्या हुआ? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया तभी तक बल बला रहा है। अभी उसने दशानन की चंद्रहास खड़क की चमक नहीं देखी है। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छिने वज्र, मायावी शूल से सामना नहीं किया है। लाओ हमारा मुकुट, पहना दो हमें। हे महादेव, अनंत काल तक लंकेश्वर के मस्तक पर ये मुकुट दमकता रहे।